Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.2 शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करूँगा। सो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ सेट्स के टाइप्स हमको स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे? सिंगलटन सेट। अब ये सिंगलटन सेट होता क्या है? ये वो सेट है जहाँ पे आपका आंसर है ना, आंसर जो है ना वो खाली एक एलिमेंट आएगा। कितना एलिमेंट आएगा? एक एलिमेंट आएगा, उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। एकदम इजी है, यहाँ पे रीड करते हैं। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने? जब एक एलिमेंट आएगा हमारा आंसर तो वो हो जाएगा हमारा सिंगलटन सेट। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाया था तब बताया था आपको कि इवन प्राइम नंबर क्या है? हमारा एकलौता है पूरी दुनिया में, वो है 2। तो आंसर क्या आ रहा है? 2। तो देयरफॉर b इज अ सिंगलटन सेट। b हमारा क्या हो चुका है फ्रेंड्स? यहाँ पे सिंगलटन सेट हो चुका है। सिंगलटन सेट अभी कोई भी पूछा आपको तो क्या बोलोगे कि अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एन सिंगलटन सेट। चलते हैं आगे। एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी नाम से ही पता चल रहा है कि हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बीच में कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। एम्प्टी या फिर नल मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस ही ऐसे आएंगे कि जिसका कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलो करते हैं हम लोग। सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? फॉर एग्जांपल, लेट बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखो 3 and 4 के बीच में नंबर्स तो बहुत आते हैं, बट क्या वो नेचुरल नंबर है क्या? वो भी हमको समझना है। अब कोई बोलेगा कि 3 और 4 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, बट क्या वो नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग होता है वो। 3.5 कोई काउंटिंग होती है क्या? नहीं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? b इक्वल्स टू ओपन क्लोज करली ब्रैकेट कर दिया, या फिर ये ऐसा भी आप सर्कल और बीच में लाइन मार के इसको बोलते हैं हम लोग PHI पाई। ठीक है, फाई। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है? फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? जो हम अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्या है? जो हम अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं या फिर जिसको हम गिन सकते हैं वो हो जाएंगे हमारे फाइनाइट सेट, वो एलिमेंट जो हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। इफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज लिमिटेड एंड काउंटेबल। लिमिटेड मतलब कम, और काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं अपने उंगलियों पे, इट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट। यहाँ पे क्या बोला है? जैसे ये दिया है p इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये नॉर्मली है क्या? ये 2 का टेबल है। 2 का टेबल कहाँ तक लिखा है? 10 तक। ये हमने काउंट कर लिया। अब एक और एक बात यहाँ पे समझ लो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी नल सेट इज अ फाइनाइट सेट। जो भी नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है उसको हम क्या बोल सकते हैं? फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? फाइनाइट सेट। तो याद रखो ये इनफाइनाइट सेट मतलब होता है जिसको हम गिन ही नहीं, मतलब वो एकदम इनफाइनाइट है, गिनना, इट्स नॉट अ काउंटेबल, वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइट है। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट और इफ द नंबर ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ सेट आर अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल देन इट इज कॉल्ड एज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे तुम्हारे हो गए नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, रैशनल नंबर हो गए, यही इसका एग्जांपल्स है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो क्यू अपना वो इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे इसमें, जिसको हम क्यू डिनोट करते हैं। अब इक्वल सेट्स मतलब क्या होता है कि जब तुमको 2 सेट्स दिए गए हैं और दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद है। क्या है? दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद है, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। यहाँ पे पढ़ते हैं इसको थोड़ा। 2 सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्वल। 2 सेट है A और B, उसको हम लोग इक्वल बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी एलिमेंट्स है हमारे सेट ए के पूरे कहां पे मौजूद होने चाहिए? सेट बी में। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन सेट ए।
अरे इसका मतलब क्या है कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स है ना वो पूरे के पूरे बी में होने चाहिए और बी सेट के पूरे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए। बस सिंपल था ये। तो इसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, लेट ए इज इक्वल्स टू पी क्यू आर एस और बी इक्वल्स टू आर क्यू एस पी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो है ए में आर भी है बराबर, ये क्यू भी दिख रहा है और ये एस भी दिख रहा है और ये पी भी दिख रहा है, तो ये सब है ना बराबर, दोनों एक दूसरे में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हियर बोथ सेट्स कंटेन्स सेम एलिमेंट्स A and B are equal set, that is A equals to B. So friends, I hope कि आपको ये जो टाइप्स ऑफ सेट्स है बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा जो मैंने पढ़ाया है। हाँ, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग इसका। तो सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे खाली एक ही एलिमेंट आएगा बराबर। सेकंड क्या था हम लोगों का, एम्प्टी और नल सेट, जिसका आंसर मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। फिर क्या था हमारा फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है, जो लिमिटेड है और जो काउंटेबल एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होता है, जो क्या होंगे, अनलिमिटेड रहेंगे एलिमेंट्स और हमारे अनकाउंटेबल रहेंगे, वो हो गए इनफाइनाइट सेट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमने क्या पढ़ा था, इक्वल सेट। सेट ए और सेट बी दो सेट दिए हैं, इसके ए के अंदर के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स कहां पे मौजूद होने चाहिए, ए में। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सेट्स वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. And friends please also follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Jai Hind.